Hello students, welcome to the next session of reproduction in organism. In previous session, we have already discussed about the post-fertilization events. We are now discussing the embryogenesis. पिछले लेक्चर में हम लोग जाइगोट का डेवलपमेंट स्टडी कर चुके थे। अब जाइगोट का जब डेवलपमेंट हो चुका था फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट का फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब जब जाइगोट का जो डिवीजन होता है, जाइगोट का क्लीवेज होता है, उसमें सेल का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो उसके बाद जाइगोट डेवलप होकर के कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। दैट इज development of embryo from the zygote are referred to be as of embryogenesis। और embryogenesis में कौन कौन सा स्टेप आता है, जाइगोट का क्लीवेज और सेल डिफरेंशिएशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ embryo from zygote are referred as embryogenesis। That means ऑलरेडी सबसे फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या है, जाइगोट 2n के स्टेज में, और जाइगोट में क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, जाइगोट का क्लीवेज हो रहा है, और क्लीवेज के बाद उसमें क्या हो रहा है, सेल का डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिफरेंशिएशन के बाद एक हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, इस न्यू स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को, जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को, बनने के डेवलप होने के प्रोसेस को बोला जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, ये है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद इस प्लैनेट पर, इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जाइगोट का डेवलपमेंट का अकॉर्डिंग पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और वो 3 कैटेगरी हैं ओविपेरस, विविपेरस और एक है ओवोविविपेरस। 3 कैटेगरी, अर्थात कि ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। ओविपेरस कहने का मतलब वैसे एनिमल, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। विविपेरस कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं। और एक होता है ओवोविविपेरस, जो कि कुछ केसेज में आता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अंडे, उसमें वह जो ऑर्गेनिज्म है वो अंडे को प्रोड्यूस करता है, अंडे को प्रोड्यूस करता है, बट वो जो उस अंडे का जो मैचुरेशन है और उसका जो हैचिंग है, जो उसमें फीटस का, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, वो इनसाइड द मदर बॉडी होता है, इनसाइड द मदर बॉडी। उस तरह के एनिमल को बोला जाता है ओवोविविपेरस। ओके, तो अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। हमारे पास फर्स्ट क्या है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट। जाइगोट डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड into 3 कैटेगरी। और वो कौन कौन सा है, ओविपेरस, सेकेंड वन इज द विविपेरस, एंड थर्ड वन इज द ओवोविविपेरस।
जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पे, जाइगोट का डेवलपमेंट के बेसिस पे इस अकॉर्डिंग पे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस। ओविपेरस कहने का मतलब वैसे एनिमल, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। विविपेरस दैट मीन्स कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग वंश को, बच्चे को, यंग वंश को रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं। ओवोविविपेरस कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे तो प्रोड्यूस करते हैं बट उस अंडे का डेवलपमेंट, मैचुरेशन और उसका हैचिंग इनसाइड द मदर बॉडी, अर्थात कि पेरेंट के बॉडी के इनसाइड ही उसका डेवलपमेंट होता है। उस तरह के एनिमल को, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को ओवोविविपेरस कहते हैं। तो हम अब एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। ओविपेरस, अब हम ओविपेरस को देखते हैं। ओविपेरस कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अंडे को प्रोड्यूस करते हैं और वो जो अंडा है उस एक का, उससे एक से नए ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन है वो मदर बॉडी के आउटसाइड होता है। दैट मीन्स ओविपेरस ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस eggs and the egg mature and hatch after being expelled outside the body of mother organism are referred as oviparous। दैट मीन्स कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस एग, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड द एग मैच्योर एंड हैच, और उस एग का मैचुरेशन और उसका हैचिंग हो रहा आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड, कि आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड अर्थात कि मदर बॉडी के आउटसाइड आने के बाद उस एग का मैचुरेशन और हैचिंग हो रहा है। तो उस तरह का ऑर्गेनिज्म को, उस तरह के एनिमल्स को हम लोग रेफर करते हैं ओविपेरस। और जो यह जो एग है, इस एग से जो भी ऑर्गेनिज्म का, जो भी डॉटर ऑर्गेनिज्म का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को उसका न्यूट्रिशन तो चाहिए, एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन चाहिए, फीटस को न्यूट्रिशन चाहिए। तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है इस एग में जो भी यॉक मौजूद होता है, उसी यॉक से उसे न्यूट्रिशन मिलता है। दैट मीन्स एम्ब्रियो receives nutrition from the yolk। ओके, यह जो ओविपेरस एनिमल है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है एज फॉर इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एक्सेट्रा। इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट हैं लगभग, जो रेप्टाइल कैटेगरी के, रेप्टिलियन कैटेगरी के जो भी एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियन कैटेगरी का जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन वे सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वे सभी ओविपेरस के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कि वे सभी एग प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ओविपेरस क्या था फर्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है विविपेरस। विविपेरस, विविपेरस दैट मीन्स कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी यंग लाइफ ऑर्गेनिज्म को, किसी यंग डॉटर ऑर्गेनिज्म को बर्थ करते हो, उसका जन्म देते हो, तो उस तरह के एनिमल को बोला जाता है विविपेरस। दैट मीन्स कहने का मतलब एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म that give birth to young
ones are referred as viviparous। ये जो विविपेरस जो एनिमल्स हैं, इनमें जो भी यंग वंस का जो डेवलपमेंट होता है, जो बर्थ होता है, बर्थ के पहले इनका डेवलपमेंट होता होगा यंग एम्ब्रियो का, तो एम्ब्रियो को कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन चाहिए। तो इनको न्यूट्रिशन किससे मिलता है, किसके जरिए मिलता है? तो वो न्यूट्रिशन इनको मिलता है मदर बॉडी और एम्ब्रियो के बीच एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है, जो इन दोनों को अटैच करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लासेंटा। दैट इज एम्ब्रियो receives nutrition from a special structure called placenta। और एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल, विविपेरस के अंतर्गत कौन से एनिमल आते हैं? लगभग सभी मैमल्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मैमल्स, जितने ही मैमल्स हैं वे सभी जो मैमल्स हैं विविपेरस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा ओविपेरस, विविपेरस। अब हमारा नेक्स्ट आता है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस दैट मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो एग प्रोड्यूस करते हैं, जो एग प्रोड्यूस करते हैं, बट उस एग का मैचुरेशन और उसका हैचिंग, उस एग का मैचुरेशन और हैचिंग वो इनसाइड द मदर बॉडी होता है। उस तरह के एनिमल को बोला जाता है ओवोविविपेरस। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? जो एग प्रोड्यूस करते हैं और उस एग का जो मैचुरेशन और हैचिंग है आउटसाइड द मदर बॉडी होता है, तो उस तरह के एनिमल को बोलते हैं ओविपेरस। इसके बाद आता है विविपेरस, कि विविपेरस के किसको बोलते हैं? वैसे एनिमल्स जो किसी यंग वंस को बर्थ करते हैं, अर्थात उसका जन्म देते हैं, तो उस तरह के एनिमल को बोला जाता है विविपेरस। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट है ओवोविविपेरस। दैट मीन्स दोनों का कंबाइन, लग रहा है कि कंबाइन है, ओवोविविपेरस। ओविपेरस अर्थात कि एक प्रोड्यूस करने वाले, विविपेरस कहने का मतलब किसी यंग वंस को बर्थ देने वाले। तो ये हमारा नेक्स्ट है, कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में ये मिलता है। दैट मीन्स ओवोविविपेरस, वैसे एनिमल जो एक को प्रोड्यूस करते हैं बट उस एक का जो मैचुरेशन और हैचिंग है इनसाइड द मदर बॉडी होता है। दैट मीन्स एनिमल्स that produce egg but instead of laying eggs, egg develops, that is mature and hatch inside the mother body, inside the mother body are referred as ovoviviparous। दैट मीन्स कहने का मतलब एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एग, दैट प्रोड्यूस एग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म एग को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका नॉर्मल से जनरल अगर उसका रूल्स कहें तो वो क्या करेगा? उस एग को बाहर ले करेगा, अर्थात कि रिलीज करेगा। बट इंस्टीड ऑफ लेइंग एग्स, उस एग को बाहर रिलीज करने की बजाय एग्स डेवलप और मैच्योर एंड हैच, मैच्योर और हैच इनसाइड द मदर बॉडी, उस एग का मैचुरेशन और हैचिंग इनसाइड द मदर बॉडी हो रहा है, तो उस तरह के एनिमल को कहते हैं ओवोविविपेरस। तो
अब बात आती है, मेन थिंग है कि ये जो एम्ब्रियो है, जो एग में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो न्यूट्रिशन उस योग में, उस एग में जो भी यॉक ऑलरेडी मौजूद है, उसी यॉक से उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा। दैट इज एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द यॉक। एग्जाम्पल, या ओवोविविपेरस के अंतर्गत कौन से एनिमल्स आते हैं? एज फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल सा नाम सुने होंगे आप, कंगारू, स्कॉर्पियंस, बास्किंग शार्क, ये सभी एनिमल्स का नाम है, एक्सेट्रा। हमारा फैमिलियर जो एनिमल्स है वो है कंगारू। कंगारू के विषय में हम लोग सभी लोग परिचित हैं। कंगारू क्या करता है? कंगारू के अंदर जो है, कंगारू का जो बॉडी है, वो जो एनिमल्स है उसके अंदर एक का फॉर्मेशन होता है, अर्थात कि जो कंगारू है एक प्रोड्यूस करता है, बट उस एक का जो मैचुरेशन है और हैचिंग है वो कंगारू के बॉडी के इनसाइड होता है। और आप लोग एक नाम सुने होंगे कि जो कंगारू है, कंगारू का जो ऑर्गेनिज्म है, जो उसका डॉटर ऑर्गेनिज्म है, वो अनडेवलप्ड रिलीज होता है उसके बॉडी से, मतलब कंप्लीटली डेवलप नहीं होता। और इसीलिए कंगारू का जो कंगारू के पास एक पाउच होता है स्पेशल, उसका जो मैमल्स की तरह ही देखे होंगे, जो जिसे हम स्तनधारी कहते हैं, तो वो भी स्तनधारी के अंतर्गत आता है, बट उसमें एक पाउच होता है स्पेशल, थैली लाइक स्ट्रक्चर। उसी पाउच में वो अपने डॉटर ऑर्गेनिज्म को शुरुआत में, बिगनिंग में रखे हुए रहती है, और उसी पाउच के अंतर्गत वो जो यंग वंस है उसका डेवलपमेंट होते रहता है। तो ये है हमारा ओवोविविपेरस। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस अर्थात कि जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, और यही एम्ब्रियो में क्या होगा? इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद पार्चुरेशन अर्थात कि डिलीवरी ऑफ द बेबी मदर बॉडी के आउटसाइड आ जा रही है। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है एम्ब्रियोजेनेसिस और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या आ रहा है? पार्चुरेशन। यही जो एम्ब्रियोजेनेसिस पार्चुरेशन अर्थात कि कुछ केसेस में जैसे कि देखिए, अगर ओविपेरस का बात करें तो ये ऑलरेडी पार्चुरेशन हो जा रहा है, अर्थात कि एक ही है जो मदर बॉडी से क्या हो जा रही है? डायरेक्ट रिलीज हो जा रहा है। अगर विविपेरस की बात करें तो विविपेरस में और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद, अर्थात कि एक नॉर्मल जो भी गैमेट है, जो फर्टिलाइजेशन है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट के डेवलपमेंट होने के बाद उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, अर्थात कि उसमें हर जो भी वो ऑर्गेनिज्म है, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है, उसका कंप्लीट ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जा रहा है। इसके बाद वो मदर बॉडी से रिलीज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। और ओवोविविपेरस का अगर बात करें तो उसमें भी एक का फॉर्मेशन होता है, और उस एक से पार्शियल रूप से कंप्लीटली भी डेवलप हो सकता है, पार्शियल का भी डेवलप, जो यंग वंस है वो डेवलप होकर के मदर बॉडी के आउटसाइड आ जाते हैं। इस तरह से हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट होता है। ये बात तो होती है एनिमल्स में। कुछ केस में, कुछ स्पेशल केसेस जैसे कि प्लांट्स में आता है। इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम इन केस ऑफ प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स दैट मीन्स कहने का मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है, जिसमें फ्लावर लगे, अर्थात कि फ्लावर है तो क्या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होता है, यूनिट होता है। इसी फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। मेल गैमेट कहने का मतलब पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट कहने का मतलब ओवा, और दोनों का जो ये जो पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट दैट इज पॉलन ग्रेन, ये ओवा के पास जाता है, तो इस यहाँ पर जाकर के इसका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। ये जो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप होता है, और जाइगोट किसके रूप में? जाइगोट अपने आप में क्या होता है? एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होता है। एम्ब्रियो, जाइगोट किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या होता है? कोई सीड है,
सब पूरा का पूरा अगर बात करें, अगर प्लांट है तो प्लांट का नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर बात करें तो फ्लावर होता है, कोई कंप्लीट फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है, फ्लावर के पास सेपल है, पिटल है, बाहर से लगा हुआ है। तो लेकिन रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है इसका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट पोलन ग्रैंड कहीं से आ रहा है और फीमेल जो फ्लावर है उसमें मेन पॉइंट क्या होता है, एक लोकेशन पर क्या होता है, ओवा मौजूद होता है, ओव्यूल्स मौजूद होता है। और इस ओव्यूल्स किस में मौजूद होता है, ओवरी में। ये ओवरी टोटल कंप्लीटली मेरा क्या, फ्लावर के बेस पर ओवरी मौजूद होता है। उस बेस के इनसाइड बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। और इन ओव्यूल्स में कहीं पर कोई एक ओव्यूल्स एक साथ एक ओव्यूल्स, कई ओव्यूल्स भी क्या हो सकते हैं, फर्टिलाइज हो सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल्स है, मेन जो मेरा ओव्यूल्स है सिंगल ओव्यूल, अगर सिंगल ओव्यूल की बात करें तो ये ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। किसमें ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्म होता है सीड में। और इसी ओव्यूल्स के इनसाइड हमारा क्या होता है, जाइगोट, दैट इज एम्ब्रियो। और जब भी यह कंप्लीट डेवलप होने के बाद, फुली डेवलप होने के बाद ये कहीं पर फ्रूट चला जाएगा, कहीं पर उसका सीड निकलेगा, तो कहीं पर भी किसी मीडियम में डिस्पर्स होगा, अर्थात कि बिखेरेगा। कहीं भी जब जाएगा, कहीं भी सॉइल में उसे कोई जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, नॉर्मल उसको क्लाइमेट मिलेगा, जो भी उसको नेसेसिटी है जैसे वाटर, एयर, सॉइल, ये सारे थिंग जब उसे मिलेंगे तो ये जो एम्ब्रियो है, ये जो लॉक एम्ब्रियो होता है, अपना किसी भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेता है। तो ठीक है, तो आज के लिए आज हमारा कंप्लीट होता है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। आज के इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।